शुक्राचार्य की बेटी दिव्यानी ने कच्छ से किया एक तरफा प्यार। कच्छ ने शादी से इनकार किया तो मिला मौत का श्राप। मित्रों, इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। कहानी बहुत ही रोचक है और बहुत ही मजेदार है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। बार बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता रहा। देवता जीतते हुए भी युद्ध हार जाते थे, क्योंकि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। वे मृत व घायल राक्षसों को पुनः जिंदा कर देते थे। राक्षस राजा वृषवर्षा और देवराज इंद्र के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में देवताओं की पराजय हुई। देवता अपनी हार से बहुत दुखी थे। सभी गुरु बृहस्पति के पास मंत्रणा हेतु पहुंचे। विचार विमर्श गुरु बृहस्पति ने कहा कि शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है, उसका तोड़ हमारे पास नहीं है। इस नाते किसी को उनके पास जाकर यह विद्या सीखनी पड़ेगी, तब हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। देवता बहुत दुखी हुए। कौन जाएगा राक्षसों के यहाँ? कौन अपनी जान खतरे में डालेगा? उनके गुरुकुल में क्या राक्षस उसे पहचानेंगे नहीं? सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। तब एक बालक ने कहा, मैं जाऊंगा संजीवनी विद्या सीखने के लिए। यह साहसी बृहस्पति पुत्र कच्छ था। देवराज इंद्र इसके लिए तैयार नहीं थे। मैं अपने स्वार्थ के लिए गुरुपुत्र का बलिदान नहीं ले सकता। इस पर गुरुपुत्र कच्छ ने कहा कि मैं गुरुपुत्र हूँ, हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपने शिष्यों की रक्षा करूं। पिता बृहस्पति से आशीर्वाद के साथ वह शुक्राचार्य के आश्रम में गुरुकुल चला गया। अप्रत्याशित घटना, वह समिधा लेकर गुरु शुक्राचार्य के पास गया। अपना परिचय दिया। शुक्राचार्य अपने मित्र बृहस्पति के पुत्र को अपने गुरुकुल में शिक्षा देना है, यह सोचकर बड़े प्रसन्न हुए। गुरुकुल में प्रवेश दे दिया। लेकिन बाद में उन्हें चिंता हुई कि यदि राक्षसों को पता चला तो क्या होगा। वे सतर्क रहते। कच्छ आश्रम में बड़े ही लगन व प्रेम से रहता था। आश्रम वासियों का वह प्रिय हो गया था। राक्षस गुरु शुक्राचार्य पुत्री देवयानी उसकी प्रतिभा से अछूती न रह सकी। धीरे धीरे उसे कच्छ से प्रेम होने लगा। कच्छ प्रतिदिन गाय चराने जंगल में जाता, वहां से आश्रम हेतु लकड़ी लेकर आता। वह बहुत अच्छा शिष्य था। कुछ दिन बीतने के पश्चात राक्षसों को यह पता चल गया कि शुक्राचार्य के गुरुकुल में देवताओं के गुरु बृहस्पति का लड़का पढ़ता है। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। एक बार तो राक्षस राज ने विरोध भी किया, लेकिन शुक्राचार्य ने इसकी परवाह नहीं किया। प्रतिदिन की भांति कच्छ जब गाय चराने गया था तो वह देर शाम तक नहीं लौटा। आश्रमवासी बड़े दुखी हो गए। सबने गुरु शुक्राचार्य से विनती की। गुरु शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया तो देखा कि राक्षसों ने उसकी हत्या कर दी। वे बहुत दुखी होते हैं कि अपने सहपाठी बृहस्पति को क्या उत्तर देंगे। देवयानी सहित सभी आश्रम वासियों के प्रार्थना पर कच्छ के मृत शरीर को मंगाकर शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से कच्छ को जीवित कर दिया। लेकिन उन्होंने कच्छ से कहा कि पुत्र, तुम अब यहाँ से अपने देश पिता के यहाँ देवलोक चले जाओ। लेकिन कच्छ का उद्देश्य तो संजीवनी विद्या सीखना था। उसने कहा कि आचार्य, मैं तो बिना शिक्षा पूर्ण किए नहीं जाऊंगा। और देवयानी सहित सभी आश्रम वासियों के आग्रह पर उसे रुकने की अनुमति इस शर्त पर मिल जाती है कि वह आश्रम के बाहर सतर्कता के साथ जाएगा। यह बात राक्षसों को पता चल गया कि कच्छ को आचार्य ने जिंदा कर दिया है। वे उसकी हत्या करने की ताक में रहने लगे। दिन व दिन देवयानी का कच्छ के प्रति आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। देवयानी कच्छ से प्रेम करने लगी।
संयोग से एक दिन कच्छ पुनः जंगल में आश्रम हेतु लकड़ी लेने गया था कि अवसर देखकर राक्षसों ने फिर उसे मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके जंगल में बिखेर दिए। कच्छ देर रात तक आश्रम नहीं लौटा। आश्रमवासी बहुत चिंतित हो गए थे और देवयानी तो विह्वल हो गई। सबने मिलकर फिर शुक्राचार्य से कहा, कच्छ कहाँ रह गया? चिंतित शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया तो पता चला कि उसे तो टुकड़े टुकड़े कर राक्षसों ने जंगल में बिखेर दिया है। बड़ी ही कठिनाई से आचार्य ने उसे इकट्ठा कर पुनः इस शर्त पर जीवित किया कि वह अपने राज्य चला जाएगा, क्योंकि कब तक उसे जीवित करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने पुनः वही शब्द दोहराया कि मेरी शिक्षा का क्या होगा। देवयानी भी जिद करने लगी कि ये यहीं रहेंगे और वह वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। राक्षसों को जब यह पता चला कि कच्छ फिर जिंदा हो गया है तो उन्हें लगा कि कहीं उन्हें संजीवनी विद्या न सिखा दे। राक्षसों ने कड़ा पहरा लगा दिया। कच्छ भी बाहर नहीं निकलता, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। एक दिन वह फिर जंगल लकड़ी लेने गया कि राक्षसों ने उसे मारकर उसके शरीर का सोमरस बनाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। कच्छ देर समय तक नहीं पहुंचा। कच्छ की चिंता सबको सताने लगी। देवयानी बहुत ही दुखी हो गई। उसका दुख शुक्राचार्य से नहीं देखा जाता था। वह उनकी कमजोरी थी। अब क्या करें? उन्होंने फिर ध्यान किया तो पता चला कि वह तो मेरे पेट में है। देवयानी से कहा, पुत्री, वह तो मेरे पेट में है। तुम्हें दोनों में से एक ही मिलेगा, पिता चाहिए अथवा कच्छ। देवयानी बिना कच्छ के नहीं रह सकती थी। उसने कहा, पिताजी, मुझे पिता भी चाहिए और कच्छ भी। अंत में शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या अपने पेट में ही कच्छ को सिखाया। शुक्राचार्य के पेट को ऑपरेशन कर कच्छ को बाहर किया गया और कच्छ ने उसी संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को जीवित किया। अब उसकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। अपने गुरु को प्रणाम कर वह अपने देश जाने लगा। देवयानी ने उसे रोकना चाहा और कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? कच्छ ने कहा कि मैं तो तुम्हें गुरु जी के नाते अपनी बहन ही मानता था, प्रेम करता रहा। आचार्य ने मुझे पुत्र के समान मानकर ही शिक्षा दी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरे लिए मानव जीवन मूल्य ही सर्वश्रेष्ठ है। देवयानी बहुत दुखी हुई। वह बोली, मैं और मेरे कुल में रक्त संबंधों में ही विवाह निषेध, अतः आप मुझसे विवाह कर सकते हैं। तब कच्छ ने कहा कि हमारा विवाह फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा अंतिम बार जन्म गुरु शुक्राचार्य के पेट से हुआ है। अतः हमारा तुम्हारा रक्त संबंध भी हुआ, इस नाते भी मैं तुम्हारा भाई हुआ और तुमसे विवाह अधर्म होगा, जो मैं नहीं कर सकता। तब देवयानी ने क्रोधवश कच्छ को श्राप दिया कि जिस विद्या के कारण तुमने मुझे व मेरे पिता को छला है, वह विद्या तुम्हारे लिए निरर्थक हो जाएगी। तुम इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे और यदि तुमने किसी को यह विद्या सिखाई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कच्छ ने तो अपने राष्ट्र और देश और देवताओं के गौरव को बचाने हेतु अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। वह देवताओं आर्यों स्वधर्म रक्षार्थ देवलोक लौट गया और वहां अपने पिता को संजीवनी विद्या सिखाकर स्वयं को मृत्यु प्राप्त हो गया। शापित होने के कारण संजीवनी विद्या का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ,
अतः अपने कुल और लोक की रक्षा के लिए कच्छ ने अपना बलिदान दे दिया। नमस्कार मित्रों, तो कैसी लगी दिव्यानी और कच्छ की प्रेम स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।